है, क्या कहलाते हैं, या कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिनका उच्चतम घात 2 हो। उच्चतम घात क्या हो, 2। द्विघात बहुपद कहलाते थे। लेकिन अभी हम लोग ये द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। ये हमारा द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² + bx + c के प्रकार का होता है। अब यहीं पे अगर चेंज करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कहोगे द्विघात समीकरण के लिए बस केवल ax² + bx + c = 0 हो जाता है। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ax² + bx + c इस प्रकार बराबर 0 रहेगा तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर 0 को हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये हमारे पास हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया। अभी अगर इसी में से कहता है कभी कभी कि इसको मानक रूप में लिखिए, कुछ आपको दे देता है, जैसे बोल देगा कि 3x + x² + 5, कह देगा कि इसको मानक रूप में लिखिए। किसको, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए, किसके रूप में, मानक रूप में। तो मानक रूप किसका, द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का। तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। मानक रूप होता है कि एकदम पूरा ऐसे इसके फॉर्म में होना चाहिए, यानी पहले x² वाला होना चाहिए, या कह सकते हो ये के साथ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या अंक हो सकती है। तो ax² + bx + c इसके प्रकार का हमको बनाना है। पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट लगाते हैं। तो आइए भैया इसमें देखिए, क्या सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला ढूंढेंगे। यहाँ पे x² है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे x²। आइए प्लस का है, देखिए, फिर उसके बाद x वाला लगाएंगे, x है यहाँ पे, इस bx है, अब bx यहाँ पे क्या है, 3x है, तो x² हमने लिख दिया। फिर 3x को लिखेंगे, प्लस का 3x और +5। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप। मानक रूप अब बराबर में 0 कर देंगे, मानक रूप समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानक रूप समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर आप लोग से कह देता है, ध्यान दीजिए, सॉरी इसमें यहाँ पे 0, ठीक है, 0 बना लीजिएगा। अगर कह देता है, अगर आपसे अगला क्वेश्चन करेगा कि बताइए 5 + 2x² + 5x = 0 को मानक रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग तुलना करेंगे, किससे, ax² + bx + c, इससे करेंगे तुलना। ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो हमारे पास पहले ax² यानी कह सकते हैं कि स्क्वायर वाला को पहले लिखेंगे, फिर बिना स्क्वायर वाला को, कौन, चर राशि के। अगर चर राशि का घात स्क्वायर है तो उसको पहले लिखेंगे, फिर चर राशि का घात 1 हो उसको, यानी मानक रूप की बात करेंगे तो सबसे बड़ी घात वाला को पहले, जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले, फिर उससे जो छोटा है उसको, फिर उससे छोटा है जो उसको, फिर कांस्टेंट जो रहेगा, यानी सबसे बड़ी घात